मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खूब बढ़िया होंगे और हमारा मेरे भाई डाइस का पिछला तीनों क्लासेस को खूब बढ़िया से अध्ययन किए होंगे। समझ गए? आज हम लोग मेरे भाई डाइस का चौथा क्लास के साथ उपस्थित हैं और आज हम लोग इस क्लासेस में क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। समझ गए भाई? इसमें मेरे भाई जितने भी क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस ईयर के पिछले 4-5 साल का क्वेश्चन है। मेरे भाई हम पूरा कोशिश किए हैं कि जितने भी डाइस का अलग-अलग कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन को मेरे बच्चे हम प्रैक्टिस वाली सेशन में इंक्लूड करें। मेरे भाई हम आपको पूरा एकदम टू बी क्लियर होकर के मेरे बच्चे ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर इस लेक्चर को पूरा अगर आप देखते हैं, तो डाइस में शायद जो भी थोड़ा बहुत परेशानी आपका बचा होगा थ्योरम क्लास करने के बाद, वो चीज़ें लगभग दूर होने के कगार पे हो जाएगा। ठीक है भाई? तो हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि पूरा वीडियो को वॉच करिएगा और मेरे बच्चे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ मेरे बच्चे वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है ना? वैसे हम लोग पिछले 3 क्लासों में बहुत ज़्यादा बात कर चुके थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है। हम लोग आज डायरेक्ट मेरे बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ रुख करेंगे, समझ गए? तो मेरे भाई चलते हैं, आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे और अगर थ्योरम को अगर आप लोग पढ़े होंगे, तो क्वेश्चन को मेरे भाई उड़ाने में सेकंड भी नहीं लगेगा, यूँ ही उड़ जाएगा, साए खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सतह 3 के विपरीत फलक पर कौन-सा होगा? मेरे बच्चे 3 के अपोजिट में निकालना है और हमारे पास डाइस का 2 अवस्था दिया गया और हम बार-बार ये चीज़ों को थ्योरम में पढ़ाते आए हैं कि जब पासा का 2 अवस्था दिया गया हो, तो मेरे बच्चे इसमें 2-3 गो केस होगा। या तो मेरे बच्चे सिंगल सरफेस कॉमन होगा, या तो डबल सरफेस कॉमन होगा, या तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। समझ गए? मेरे भाई या तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो देखा जाए मेरे भाई यहाँ पर जो है क्या कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है, ये हम लोग चेक करते हैं। ठीक है भाई? तो मेरे भाई पासा का जो डबल कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन में देखने के बाद हमें पता चला कि ये दोनों पासा में सिंगल सरफेस कॉमन है। और हम आपको बोले थे पिछले क्लास में कि जब भी पासा का 2 अवस्था और सिंगल सरफेस कॉमन, तो आप मेरे भाई जो डाटा कॉमन है वहाँ से क्लॉकवाइज चल दीजिए। जो डाटा कॉमन है वहाँ से क्लॉकवाइज चल दीजिए। जैसे डाटा हमारा 2 कॉमन था, तो 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद मेरे बच्चे हमें 5 मिलेगा। 5 के बाद माय डियर हमारा जो है 4 मिलेगा, ठीक है ना? अब यहाँ से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, मेरे बच्चे 2 के बाद 3, 3 के बाद मेरे भैया क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखो भाई, हम लोग जब क्लॉकवाइज ये दोनों डाइस के डाटा को अरेंज किए, तो मेरे बच्चे इस तरीके से हो गया 4 के सामने 1, 1 के सामने 4 और ये बात हम आपको बताए हैं कि क्लॉकवाइज सजाने के बाद जो जिसके सामने आएगा वो एक-दूसरे का अपोजिट होगा। तो 4 के सामने 1, तो 1 के सामने 4 यानी कि 4 और 1 एक-दूसरे का अपोजिट। मेरे भाई 5 के सामने 3, 3 के सामने 5, तो 5 और 3 एक-दूसरे का अपोजिट। हमें पूछा जा रहा था किसका अपोजिट? 3 का। तो 3 का अपोजिट मेरे बच्चे आंसर हो जाएगा 5, ठीक है ना? 3 का अपोजिट हो जाएगा माय डियर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंसर होगा 5, 5, 5। अब मेरे दोस्तों बिना देर किए हुए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सेकंड वाली क्वेश्चन भी पिछले ही क्वेश्चन के जैसा है। कह रहा है कि सतह 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? हम आपको बोले कि अगर पासा का डबल कंडीशन दिया गया हो, तो इसमें आप चेक करिए कि कै गो सरफेस कॉमन है। इसमें चेक करना है कि कितने सरफेस इसमें कॉमन है। तो मेरे बच्चे हम देख रहे हैं कि ये दोनों पासा में सिंगल सरफेस कॉमन है। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और जब भी कभी सिंगल सरफेस कॉमन हो तो क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं। क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। मेरे भाई 3 के बाद 2, 2 के बाद हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 6 हो जाएगा। मेरे दोस्तों 3 के बाद 5, 5 के बाद हमारा 6 हो जाएगा। और ये बात आप जानते हैं कि जो जिसके सामने वही एक दूसरे का अपोजिट। मेरे भाई क्लॉकवाइज सजाने के बाद जो डिजिट जिसके सामने आता है वही एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो मेरे दोस्तों जब हम क्लॉकवाइज सजाए थे 1 और 6 आमने-सामने, यानी कि 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1। मेरे दोस्तों इसी प्रकार से अगर हम आगे चलें तो मेरे बच्चे 2 के सामने 5, 5 के सामने 2, यानी कि 2 और 5 एक दूसरे का अपोजिट होगा। 2 और 5 एक दूसरे का अपोजिट होगा। हमें पूछा जा रहा था 6 के विपरीत क्या होगा? तो 6 के विपरीत ऑलरेडी हमको मिल गया है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। लेकिन मान लिया जाए मेरे बच्चे कोई लोग आपसे पूछ देगी 3 का विपरीत क्या होगा? तो मेरे दोस्त हम आपको डाइस का थ्योरम क्लास में पढ़ाए थे कि किसी भी डाइस में हम 1 से लेकर के मेरे दोस्तों 6 तक के डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें मेरे भैया 6 का काम हम कर चुके हैं, 1 का भी काम कंप्लीट हो चुका है, 2 और 5 का भी काम कंप्लीट हो चुका है, बचा है 3 और 4 का काम। तो मेरे बच्चे दोनों जगह आमने-सामने मेरे बच्चे सिमिलर डिजिट है। तो भैया 3 के सामने अपोजिशन के केस में कौन मिलेगा? 4 मिलेगा। वैसे मेरे भाई 3 का अपोजिट हमें निकालना था नहीं,
हमें निकालना 6 का अपोजिट था, तो 6 का अपोजिट मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या है? डी। 6 का अपोजिट मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? तो यहां तक वाली बातों में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे इसका आंसर हो जाएगा डी। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसी प्रकार से मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा में बढ़ते हैं, और तीसरा नंबर क्वेश्चन को अगर हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भी है जैसा हमने पहला दूसरा में करा था। आइए, हमें कहा कि सत्ता एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। मैं बार बार बता रहा हूं कि जब भी कभी प्रश्न में मेरे बच्चे डबल डाइस का अवस्था दिया गया हो, जैसे इस क्वेश्चन में एक का विपरीत पूछ के पासा का दो कंडीशन दिया, और हम हमेशा इस बात को बोलते हैं कि जब पासा का डबल कंडीशन दी गई हो, तो मेरे बच्चे हम चेक करते हैं कि दोनों पासा में कै गो सरफेस कॉमन है, कितना मेरे बच्चे सतह जो है उभयनिष्ठ है, ये चेक करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों पासा में मेरे बच्चे 3 जो है वह कॉमन है, ये दोनों के दोनों पासा में 3 कॉमन है। और जब भी कभी पासा का 2 अवस्था में सिंगल सरफेस कॉमन, तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर मन नहीं कर रहा है क्लॉकवाइज चलने का, तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही केस में मेरे बच्चे आंसर करेक्ट आएगा। अब बताना 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, जब हम घड़ी के दिशा में घूमेंगे तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 1 होता है। मेरे भाई 3 के बाद 5, 5 के बाद 1 होगा। क्लियर है? अब उसी प्रकार से यहाँ पर 3 के बाद दू, दू के बाद मेरे बच्चे 6। जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 के बाद दू, दू के बाद मेरे बच्चे क्या मिलेगा? 6। और ये आप जानते हैं कि जब क्लॉकवाइज सजाते हैं तो सजाने के बाद जो डाटा एक दूसरे के आमने-सामने आता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। जब 1 सामने आया 6 का, तो 6 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 6 होगा। जब 5 और 2 आमने-सामने, तो 5 और 2 एक दूसरे का अपोजिशन होगा। मेरे दोस्तों वैसे हमसे सवाल पूछा था एक का विपरीत, तो एक के सामने 6 है, यानी कि एक का विपरीत मेरे बच्चे 6 होगा। आंसर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। लेकिन अगर हम 3 का अपोजिट पूछते तो क्या होता? 3 का अपोजिट यहाँ पर देखो कौन सा नंबर नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पर मेरे बच्चे 4 नजर नहीं आ रहा है, तो 3 का अपोजिट 4 होगा। वैसे हमको 3 का अपोजिट निकालना था नहीं, हमें निकालना 1 का अपोजिट था, तो 1 का अपोजिट मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है ना? और अगर होगा भी तो आप कमेंट करके हमें बताना। इस तरीके से हम लोग मेरे बच्चे 3 नंबर बना लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आया जाए मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा को देखिए। कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन कि एक पासे की 2 सतह दर्शाई गई है, मतलब 2 अवस्था दी गई है। एक पासा है जिसका मेरे बच्चे डबल अवस्था दिया गया हमारे पास। कह रहा है कि एक पासे की 2 अवस्था दर्शाई गई है। यदि अंक 6 ऊपर की सतह पर है, तो नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा? मेरे भाई इस बात को समझिए। पासा का डबल अवस्था, और बोल रहा है कि अगर अंक 6 ऊपर में है तो मेरे बच्चे उसके नीचे वाली सतह पर क्या होगा? यानी कि 6 के अपोजिशन पूछ रहा है आपसे। और हम बार-बार इस बात को बोल रहे हैं कि जब पासा का डबल अवस्था, तो चेक करिए कि उसमें क्या कॉमन है, कितने फलक कॉमन है। तो कहेंगे कि ये दोनों अवस्था में सिंगल सरफेस कॉमन है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। और जब भी कभी सिंगल सरफेस कॉमन हो, तो माय डियर क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं। क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 के बाद मेरे बच्चे हमें 4 मिलेगा, और 4 के बाद 1 मिलेगा, 3 के बाद 2, मेरे बच्चे 3 के बाद 2, 2 के बाद मेरे दोस्त तो 6 हो जाएगा। अब जो एक दूसरे के आमने-सामने हो रहे हैं वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएँगे। 6 और 1 एक दूसरे का अपोजिट होगा। सवाल में भी यही बात पूछा था कि आप 6 के ऊपर रखे हैं तो नीचे क्या रखना होगा? तो 6 के अपोजिशन में 1 आ गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे मेरे बच्चे यहाँ पर सभी अंकों का एक दूसरे का अपोजिशन पता चल गया। 4 के अपोजिट 2 होगा, 2 के अपोजिट 4 होगा, और 3 यानी कि आमने-सामने जो डिजिट सिमिलर है, उसका अपोजिशन क्या होगा? तो जो मेरे बच्चे इस ग्रुप में शामिल नहीं है, वही 3 के अपोजिशन में जाएगा। यानी कि जब ऊपर-नीचे, जब आमने-सामने सिमिलर डिजिट मिल जाए, तो जो गैंग में शामिल नहीं है, वही मेरे बच्चे गैंग का मास्टरमाइंड होगा। तो बताना यहाँ पे क्या नज़र नहीं आ रहा है? तो आप कहोगे कि सर जी यहाँ पर 5 नज़र नहीं आ रहा है। तो 3 का अपोजिट माय डियर 5 होगा। वैसे हमें 5 का नहीं निकालना था, हमें निकालना 6 का था, जिसका आंसर ऑलरेडी हमको मिल गया है। क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर डी 1 आंसर होगा।
तो क्या हमारे किसी भी लाडलों को, किसी भी भाई बहन को, किसी भी मेरे दोस्तों को इस प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए अगला बार से? हमें पूरा यकीन है कि ऐसा क्वेश्चन को आप उड़ा देंगे, उड़ा देंगे, उड़ा देंगे, ठीक है ना? मजाक ना, उड़ा देव। क्वेश्चन नंबर 5वां को देखिए अब यहाँ पर। मेरे दोस्तों 5वां क्वेश्चन भी वैसा ही है। 5वां क्वेश्चन वैसा ही है, और एक चीज और भी आप लोगों को बता देते हैं कि मेरे भाई कल से हमारा जो है लाइव वाली क्लासेस शुरू हो जाएगा। अर्थमेटिक का हम बढ़िया सा एक चैप्टर उठाएंगे, और मेरे भाई एकदम डाउन टू अर्थ, एकदम जीरो टू हीरो, एकदम बहुत बढ़िया से डेवलप करके उन चीजों को लाइव में वैसे ही 7 बजे जैसे हम पढ़ाते आ रहे थे वैसे पढ़ाएंगे। समझ गए? अभी तक तो आपको डाइस का वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा था, वैसे डाइस पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। लेकिन बाकी के जो अर्थमेटिक के चैप्टर हैं वे सब एज इट इज पहले जैसा लाइव में चलता था वैसे चलते रहेगा। तो आप सब लोग मेरे बच्चे लाइव में बिल्कुल कल शाम 7 बजे जुड़िएगा, ठीक है ना? वैसे हम कम्युनिटी में पोस्ट भी कर देंगे कि कल 7 बजे से अर्थमेटिक का जो भी चैप्टर हम शुरू करेंगे उसके बारे में भी डिटेल लिख देंगे, और लाइव जो हम शुरू कर रहे हैं उसके बारे में भी, ठीक है ना? बाकी मेरे भाई अब हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे 5वां में। आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5वां कि एक पासे की दो सतह दर्शाई गई है। दो सतह करने का मतलब दो कंडीशन दिए गए हैं। एक पासा के दो कंडीशन दिए गए हैं, दो अवस्था दिए गए हैं। अब ये दोनों अवस्था में बोला जा रहा है कि अगर 5 मान लेते हैं ऊपर में है तो इसके नीचे क्या होगा? लाइक 5 के विपरीत आपसे पूछा जा रहा है। मैं हर बार ये बात बोलता हूं कि जब पासा का दो अवस्था दी गई हो ना, तो चेक करिए कितने सरफेस कॉमन है। तो आप कहेंगे कि ये दोनों में मेरे बच्चे दो कॉमन है। भैया इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये दोनों पासा में सिंगल सरफेस कॉमन है। और जब भी कभी माय डियर सिंगल सरफेस कॉमन होता है ना, जब भी कभी सिंगल सरफेस कॉमन होता है, तो हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं मेरे दोस्तों, हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर दिल करे तो एंटी क्लॉकवाइज भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, बस एक बात याद रखना कि अगर एक पासा में क्लॉकवाइज चले हैं तो सेकंड वाले में भी आपको क्लॉकवाइज ही चलना होगा। समझ गए? अगर एक में एंटी क्लॉकवाइज चले हैं तो सेकंड वाला में भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलना होगा। तो दो के बाद मेरे दोस्तों एक हो जाएगा, और एक के बाद हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पर दो के बाद माय डियर 5 हो जाएगा, और 5 के बाद मेरे दोस्तों 6 हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लिखने के बाद जो डाटा जिसके सामने आता है, जिसके आमने सामने होता है, वह सब एक दूसरे अपोजिट होते हैं। तो 4 और 6 एक दूसरे के आमने सामने है, इसका मतलब मेरे भाई 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा। और 1 और 5 एक दूसरे के आमने सामने, तो 1 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 1। और हमसे सवाल में पूछा गया था किसका अपोजिशन? 5 का अपोजिशन। हमसे सवाल में पूछा गया था 5 का अपोजिट, पूछा गया था कि 5 के विपरीत क्या होगा? तो 5 के मेरे बच्चे सामने 1 आ रहा है, यानी कि मेरे दोस्तों 5 के अपोजिशन में 1 होगा। अगर 5 ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर माय डियर 1 होगा। 1 1 1, ठीक है? लेकिन अगर मैं बात करूं 2 का अपोजिट क्या होगा, तो मेरे भाई हम आपको क्या बोले कि जब ऊपर और नीचे दोनों जगह सिमिलर डाटा हो जाए, तो जो गैंग में यहाँ पर शामिल नहीं रहता है वही गैंग का मेरे बच्चे खुद मास्टरमाइंड होता है। तो इसमें क्या नजर नहीं आ रहा है? 4 6 है ही, 1 5 है ही, 2 तो खुद है ही ऊपर नीचे, यानी कि यहाँ पे 3 नजर नहीं आ रहा है। तो 2 का अपोजिट हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा। वैसे हमें 2 का अपोजिट निकालना था नहीं, हमें तो निकालना था मेरे बच्चे 5 का अपोजिशन। और 5 का अपोजिशन मेरे बच्चे हमको मिल गया है 1, ठीक है ना भाई? 5 का अपोजिशन मिल गया 1, इस तरीके से 5 नंबर क्वेश्चन हो गया खल्लास। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठा के तरफ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठा के तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। कह रहा है कि पासे की दो सतह दर्शाई गई है। यदि अंक मेरे बच्चे 4, यदि अंक 4 ऊपर की सतह पर है तो नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा? यानी कि 4 के अपोजिशन में पूछा जा रहा है कि 4 के विपरीत में हमारा कौन सा लेटर आएगा। मैं हर बार इस बात को बोल रहा हूं कि जब पासा का डबल अवस्था मालूम है, जब पासा का मेरे भाई डबल अवस्था मालूम हो, तो मेरे दोस्तों हम लोग दोनों पासा में ये बात को चेक करते हैं कि मेरे भाई कितने सरफेस कॉमन है। समझ गए? जैसा सरफेस कॉमन होगा उस हिसाब से मेरे बच्चे हम लोग इसमें सेट करते हैं नियम कानून को, ठीक है ना भाई? तो बताना ये दोनों डाइस में क्या कॉमन है? तो आप कहेंगे कि सर जी दोनों डाइस में दो सरफेस कॉमन है। 2 5 यहाँ पर भी, 2 5 यहाँ पर भी। अब आपको याद होगा हम आपको बताए हैं कि जब पासा का डबल अवस्था और दोनों में अगर डबल सरफेस कॉमन हो जाए,
तो कॉमन वाली सरफेस को छोड़ दीजिए, तो जो बचेगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। 2 और 5 को आप छोड़ दीजिए, 2 और 5 को आप छोड़ दीजिए, 2 5 को छोड़ दीजिए, तो बचा यहाँ पर 4, यहाँ पे बचा 3। यानी कि 2 5 और 2 5 को छोड़ देने के बाद 4 और 3 जो होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो हमारा मेरे दोस्तों 4 के विपरीत में पूछा जा रहा था, तो 4 के विपरीत में क्या आंसर आएगा? 3 आएगा दोस्तों। 4 के अपोजिट में क्या आंसर आएगा? 3। मेरे प्यारे बच्चों 4 के अपोजिट में 3 आएगा। 4 के अपोजिट में मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? 3 3 3 3 3। तो मुझे पूरा यकीन है कि जब भी कभी दो अवस्था फोटो का दे, मैंने डाइस का दे, और डबल सरफेस अगर कॉमन हो जाए तो ये दोनों को छोड़ने के बाद बची हुई सरफेस एक दूसरे का अपोजिशन में होता है। ठीक है ना? आया जाए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे भाई बहन लोग, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई छठा के बाद सातवां में। आइए देखिए, मेरे भाई एकदम हलवा होता है डाइस, एकदम हलवा होता है डाइस। ठीक है ना? आइए ना, देखिए ना। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 7 को देखते हैं। कह रहा है कि एक पासे की दो सतह दर्शाई गई है। मेरे बच्चे एक पासे की दो सतह दर्शाई गई है। यदि अंक दो ऊपर में है, अगर अंक दो ऊपर वाली सतह पर है तो नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा ये बताइए। मैं बारंबार इस बात को बोल रहा हूं, मेरे भाई बारंबार इस बात को बोलने लग रहा हूं कि जब पासा का डबल अवस्था दिया गया हो, मेरे भाई पासा का डबल अवस्था दिया गया हो, पासा का डबल जब डबल अवस्था दिया गया हो, तो इसमें पहले ये पता करो कि इसमें कितने सरफेस कॉमन है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों में मेरे बच्चे दो सरफेस कॉमन है, 6 1 6 1 दोनों कॉमन है। और हम बोले हैं कि जब दो सरफेस कॉमन हो, जब दो सरफेस कॉमन हो तो ये दोनों को छोड़ दीजिए, तो बाकी बचे हुए चीज एक दूसरे के अपोजिट होंगे। भैया 4 और 2 बच रहा है, तो 4 और 2 एक दूसरे का अपोजिट होगा। और हमें आंसर बताना था 2 का अपोजिट। हमें बताना किसका आंसर था भाई? 2 का विपरीत। तो 2 का विपरीत हमारा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कैसा है मिजाज आपका? समझ गए? सच सच कमेंट करके आप लोग बताना। बाबू से बतिया रहे हो कि नहीं आजकल? थोड़ा अपडेट कर दो कमेंट में। आ जाओ। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को आप सब देख लो। आठवां नंबर क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही आसान है आठवां नंबर क्वेश्चन। ये रहा लॉलीपॉप सवाल। मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 8वां को देखिए। कह रहा है कि एक पासे की दो सतह दर्शाई गई है। यदि अंक एक ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है। मेरे बच्चे पासे की दो सतह दर्शाई गई है, मतलब पासा का मेरे दोस्तों दो कंडीशन दिए गए हैं। और ये दोनों कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों कंडीशन में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर वन के विपरीत आपसे पूछा जाए, वन के अपोजिट पूछा जाए तो क्या होगा। तो पहली चीज तो माय डियर, ये पासा का दो कंडीशन में कौन कौन फलक कॉमन है ये चेक करो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 6 3 है और यहाँ पे 4 5 2 है। अब ये दोनों पासा में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन ही नहीं है। जब सिंगल कॉमन हो रहा था तो क्लॉकवाइज चल जा रहे थे, जब डबल कॉमन हो रहा था तो कॉमन वाला डाटा को छोड़ने के बाद जो बच रहा था उसको अपोजिट कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो बड़ा अलग समस्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है। अरे यहाँ पर तो कुछ कॉमन नहीं है। और हम आपको केस नंबर 4 या 5 में पढ़ाए हैं, जब अपोजिट सरफेस का हम थ्योरम करा रहे थे, तो कि जब ही कभी पासा का दो अवस्था दिया जाए, जब भी कभी पासा का दो अवस्था दिया जाए और ये दोनों अवस्था में कुछ भी कॉमन ना हो, तो मेरे दोस्तों इसमें हम ऊपर वाला का अपोजिट ऊपर वाला, नजदीक वाला का अपोजिट नजदीक वाला, और दूर वाला का अपोजिट हम दूर वाला कर देते हैं। यानी कि मेरे भाई अगर हमें एक का विपरीत चाहिए ना, तो एक का अपोजिशन मेरे बच्चे टू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 लाइक सी नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होगा। लेकिन हम आपको ये भी बताए थे कि ये ट्रिक कभी कभी गलत हो जाता है। कहाँ सही होता और किस कंडीशन में इस चीज को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, इस चीज का मेरे बच्चे फुल एक्सप्लेनेशन आपको मेरे भाई क्लास नंबर 2 या क्लास नंबर 3 में मिल जाएगा। ठीक है भाई? सिंगल सिंगल ऑप्शन अगर यहाँ पे दिया हुआ है, अगर सिंगल सिंगल अगर ऑप्शन दिया गया है, तभी जाकर के ये वाली कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि ऊपर वाला का ऊपर वाला, नजदीक वाला का नजदीक वाला और दूर वाला का अपोजिशन मेरे बच्चे दूर वाला होता। ठीक है भैया? लेकिन मेरे भाई इसमें ऑप्शन जो है बदल बदल के भी देता है। रियली में अगर देखा जाए तो वन का विपरीत में 6 और 3 कभी नहीं होगा।
होगा तो ये 5 होगा, या तो 4 होगा, या तो 2 होगा, लेकिन स्पष्ट हम नहीं कह सकते हैं कि 1 का अपोजिट 2 ही होगा, या 4 ही होगा, या 5 ही होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन वैसा मौजूद नहीं था, इसलिए मजबूरी में 1 का अपोजिट हम 2 आंसर किए हैं। अगर इसमें ऑप्शन मान लेते हैं दे देता, अगर ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे ई में दे देता कि 5 या 4 या 2, तो आंसर हम ये वाला करते, अगर ये ऑप्शन में रहता तो। क्योंकि स्पष्ट नहीं है कि 1 का अपोजिट 2 ही होगा, या 4 ही होगा, या 5 ही होगा। लेकिन क्या कीजिएगा, दिक्कत है भाई, करिएगा का प्रॉब्लम है, ऑप्शन ए ऐसा दे दिया तो हमको मजबूरी में ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो दोस्तों, जब भी कभी कोई सरफेस कॉमन ना हो तो भाई इस तरीके के हम शॉर्टकट को लगाते हैं, कब? जब ऑप्शन मेरे बच्चे सिंगल सिंगल ऑब्जर्वेशन करके देता है तब। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे वाले सवाल को आप जरूर बना लोगे नेक्स्ट टाइम जब आपको मिलेगा तो। तो अब मेरे भाई क्वेश्चन नंबर हम लोग 9वां में आते हैं, और 9वां को हम मऊआ मऊआ कर देते हैं। देखिए, हमें कह रहा है कि एक पासे की 2 सतह दर्शाई गई है, और यदि अंक मेरे बच्चे 5 ऊपर की सतह पर है, तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा, ये आपको बतानी है। मेरे बच्चे ये वाली क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब सबसे ऊपरी सतह पर अगर 5 है तो नीचे वाली सतह पर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि जब भी कभी पासा का 2 अवस्था दिया जाए, तो आप सबसे पहले मेरे बच्चे किसी भी नंबर का अपोजिशन निकालने से पहले ये चेक कर लो कि इसमें क्या-क्या कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों अवस्था में 6 4 कॉमन है, और सबसे दुविधा वाली इस क्वेश्चन में बात ये है, दुविधा वाली बात ये है कि क्वेश्चन पूछा है 5 के अपोजिट। किसका अपोजिट पूछा है? 5 का। और ये दोनों अवस्था में 5 को ही गायब कर दिया, 5 को ही उड़ा दिया। 5 है ही नहीं दोनों जगह। याद करो, थ्योरी को याद करिए आप सब। हम आपको थ्योरी में बताए हैं कि जब भी कभी पासा का 2 अवस्था दे, और वह दोनों अवस्था में उसी अंक को गायब कर दे, उसी अंक को हाइड कर दे, जिसका अपोजिशन निकालना है। मेरे भाई, हमें अपोजिशन निकालना है किस चीज का? 5 का अपोजिशन निकालना। अब ये दोनों डाइस में 5 है ही नहीं, कैसे निकलेगा भाई? अरे जिसका अपोजिट पूछा गया वही नजर नहीं आ रहा, तो कैसे अपोजिट आप निकालेंगे? तो भैया जी, हम आपको नियम बताए थे कि जिसका विपरीत पूछा जा रहा हो, जिसका विपरीत पूछा जा रहा हो, अगर वही डाइस में गायब हो जाए, जिसका अपोजिट पूछा गया हो अगर वही डाइस में गायब हो जाए, तो पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि 6 4 यहाँ पर भी, 6 पर यहाँ पर भी। तो जो कॉमन है दोनों डाइस में उसका अपोजिशन निकालेंगे। यानी कि मेरे बच्चे, हम यहाँ पर एक बार 4 का अपोजिट निकालेंगे, और एक बार मेरे बच्चे 6 का अपोजिट निकालेंगे। काहे? काहे कि नियम है कि जिसका अपोजिट निकालना हो, अगर वही पासा से गायब हो जाए, तो जो कॉमन डाटा है दोनों पासा में उसका अपोजिट निकालते हैं। हमारा दोनों जगह क्या कॉमन है? 6 4 6 4। तो जो दोनों जगह कॉमन है उसका पहले अपोजिट निकालेंगे। और हम आपको ये भी नियम बताए हैं कि दो विपरीत फलक कभी एक दूसरे का पड़ोस में नहीं, और दो पड़ोसी फलक कभी एक दूसरे का विपरीत में नहीं। दो पड़ोस में स्थित फलक कभी भी एक दूसरे का विपरीत में नहीं, और कभी भी दो विपरीत फलक एक दूसरे के पड़ोस में नहीं। तो मेरे बच्चे, आप एक चीज हमें बताना, अगर भाई साहब, अगर हम 4 का अपोजिट निकाल रहे हैं, तो बताइए कि 4 के पड़ोस में 6 है, और 4 के पड़ोस में 1 है। तो जब 4 का ये दोनों पड़ोसी अंक है, तो भैया 4 के विपरीत में कभी भी ना तो मेरे बच्चे 6 होगा, और ना ही कभी 1 होगा। ठीक है भाई? वैसे इस पासा में आप आएँगे, तो मेरे बच्चे 4 के पड़ोसी 6 है, 6 तो नहीं होगा, लेकिन 4 के पड़ोसी मेरे बच्चे 3 है, तो 3 भी मेरे भाई 4 का अपोजिट नहीं होगा। मेरे भैया जी, 4 के पड़ोस में 6 और 1, और 4 के पड़ोस में 3 भी। तो 6 1 3, ये तीनों के तीनों सरफेस पर मेरे बच्चे जो भी अंक रिप्रेजेंट हैं, वो 4 का अपोजिट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये तीनों पड़ोसी हैं। अब भाई साहब बताइए कि 1 3 6 लिख ही दिए, 4 क्वेश्चन ही था, तो बचा एक ठो 2 और एक ठो बचा 5। यानी कि 4 का अपोजिट मेरे बच्चे या तो 2 होगा, या तो 5 होगा। सेम उसी प्रकार से 6 के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। 6 का पड़ोसी डिजिट मेरे बच्चे 4 है, 6 का पड़ोसी 1 है।
पड़ोस वाला कभी विपरीत में नहीं जाता। तो 4 का सॉरी 6 लिख रहे थे, सॉरी सॉरी 6 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अरे भैया जब 6 का पड़ोसी अंक 4 है, 6 का पड़ोसी अंक 1 है, तो जो पड़ोसी अंक है ये दोनों कभी विपरीत में जाएगा? नहीं ना जाएगा भाई। तो हम 6 के पड़ोसी अंक 4 को कभी विपरीत में नहीं लिखेंगे, 6 के पड़ोसी अंक 1 है, इसको भी कभी हम एक दूसरे का विपरीत में नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार से 4 का पड़ोसी अंक 3 है, 3 भी एक दूसरे का विपरीत में नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि सर जी 1 भी लिखा गया, 3 भी लिखा गया, 4 भी लिखा गया, 6 खुद क्वेश्चन ही है, तो बचा क्या? तो बच गया मेरे बच्चे एक ठो 2 और बच गया एक ठो 5। मेरे दोस्तों 1 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, ये तीनों अंक मेरे बच्चे 6 का अपोजिट होगा ही नहीं। तो फिर बचेगा क्या चीज़? 2 और 5, यानी कि 6 का अपोजिट या तो 2 होगा या तो 5 होगा। मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ रहा है कि 6 का अपोजिट या तो 2 होगा या तो 5 होगा। थ्योरम अगर जो थोड़ा भी अगर आप पढ़े हैं, पिछले वाली वीडियो को थोड़ा भी अध्ययन किए होंगे, तो मेरे बच्चे इस बात को आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे कि जब भैया यह 4 अगर आलू है और अगर 6 अगर ये टमाटर है, तो हम कह सकते हैं कि 4 मेरे भाई मतलब आलू का भी भाव 2 या 5 केजी और टमाटर का भी रेट 2 या 5 केजी। दोनों का रेट सिमिलर है। तो मेरे बच्चे दोनों का रेट सिमिलर है, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि 4 या 6 यानी कि आलू या टमाटर का प्राइस 2 या मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? 5। ये जो हम स्लैश दिए हैं, ये या को ही यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए दिए हुए थे। वैसे मेरे बच्चे हम या में लिख देते हैं 4 या 6, यानी कि 4 या 6 का अपोजिट हमारा जो होगा वो 2 या 5 होगा। और मेरे दोस्तों 2 या 5 का जो अपोजिट होगा वह 4 या क्या होगा? 6। हमसे क्या पूछा था भैया? 5 के अपोजिट। तो मेरे दोस्तों हमारा यहाँ पर 5 का अपोजिट क्या मिला? 4 या 6। मेरे बच्चे 4 या 6, 4 या 6, ये बट्टा में मत समझ लेना ऑप्शन, ये स्लैश मेरे बच्चे या को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पर आंसर 4 या 6 ऑप्शन नंबर डी होगा। मेरे दोस्तों 5 के विपरीत में ऑप्शन नंबर डी होगा 4 या 6। बस सिंपल आपको याद रखना है कि जब भी कभी मेरे बच्चे पासा का 2 अवस्था दे और ये दोनों अवस्था में उसी अंक को गायब कर दे जिसका विपरीत पूछा गया हो, तो मेरे बच्चे दोनों में जो कॉमन डाटा होता है उसका अपोजिट निकालते हैं। दोनों में 6 4 कॉमन था, दोनों जगह 6 4 कॉमन था, तो हम मेरे बच्चे 4 का भी अपोजिशन निकाल लिए, 6 का भी अपोजिशन निकाल लिए। तो मेरे भाई 4 का भी अपोजिट 2 या 5 मिला, 6 का भी अपोजिट मेरे बच्चे 2 या 5 मिला। लाइक 4 या 6, 4 या 6 दोनों का अपोजिट होगा 2 या 5। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों डी। तो देख लीजिए आप इस सबको। इसमें अगर कहीं किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, परेशानी है, हैरानी है, दुःख है, दर्द है, प्यार है, मोहब्बत है, शिकवा है, गिल्ला है, कुछ भी है, तो आप बता दीजिए। और कोई दिक्कत नहीं है तो हम इस गाड़ी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और अब अगले कड़ी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। और 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर डबल डाइस का अवस्था दिया गया है और पूछा जा रहा है हम लोगों से इस क्वेश्चन में कि नीचे दिए गए पासे में बिंदुओं को 1 से 6 तक दर्शाया गया, यानी कि ये दोनों पासा में मेरे भाई जैसे हम लोग लूडो खेलने वाली डाइस को यूज करते हैं, वैसे मेरे बच्चे इसमें 1 से लेकर के 6 तक के डिजिट को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है भैया। अब रिप्रेजेंट करने के बाद दोस्त हमको क्या बोला है यहाँ पर कि तो बताइए कि 4 बिंदु वाली सतह के विपरीत कितने बिंदु वाली सतह पर होगा? मेरे भाई 4 बिंदु के अपोजिट में आपसे पूछा जा रहा है कि कै गो बिंदु वाला सतह आएगा? मेरे भाई 4 पॉइंट के विपरीत वाली सतह पर क्या आएगा? तो भाई पॉइंट देख करके डरना नहीं है। जब 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ रहता था, तो जैसे आप क्वेश्चन को बनाते थे मेरे बच्चे, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 को भी आपको बनाना है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 को भी बनाना है। यहाँ पर ये बिंदिया बिंदिया लिखा हुआ दे दिया है, तो इससे आप डरिए मत। ये बेसिकली मेरे बच्चे, ये बेसिकली जो है, ये जो बेसिकली जो है 4 ही है, ये 5 है और ये 3 है। मेरे भाई ये 1 है, ये 4 है और ये 2 है। अब तो बना सकते हैं ना? देखिए इसमें क्या कॉमन है, तो कहेंगे कि दोनों जगह सर जी 4 कॉमन है। जब मेरे बच्चे एक सरफेस कॉमन हो, पासा का 2 अवस्था में सिंगल सरफेस कॉमन हो, जब पासा के एक अवस्था में, जब पासा के एक अवस्था में सिंगल सरफेस कॉमन हो तो क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज चलिए, 4 के बाद मेरे बच्चे 3, 4 के बाद 3, 3 के बाद क्या होगा? 5। मेरे भाई 4 के बाद 1, 1 के बाद 2 होगा। 4 के बाद मेरे दोस्तों 1, 1 के बाद 2 होगा। और आपको पता है कि जो जिसके आमने-सामने वही एक दूसरे का अपोजिट। 5 और 2 एक दूसरे के आमने-सामने है, तो 5 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 5। किसका पूछा जा रहा था?
4 का। अच्छा 4 का पूछा है। तो मेरे बच्चे देखिए ना 4 के अपोजिशन में क्या है, 4 के अपोजिशन में मेरे बच्चे दोनों जगह सिमिलर डाटा दे दिया। कोई बात नहीं, आप बताना 3 और 1 एक दूसरे का अपोजिट हो गया, 5 2 एक दूसरे का अपोजिट हो गया। तो 1 2 3 5 को लिख दिए, 4 यहाँ पर है ही, क्या नजर नहीं है 6। तो जो इस गैंग में शामिल नहीं होता वही ना सिमिलर डाटा का अपोजिशन होता है। तो 4 के अपोजिशन मेरे बच्चे 6 होगा, 4 के अपोजिशन 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से मेरे बच्चे 1 से लेकर के 10 तक के सवाल को हम लोग खल्लास कर दिए। और आप देख रहे होंगे कि थोड़ा भी समय नहीं लग रहा है। अगर थ्योरी को अगर आप लोग पढ़ लिए ना, बवाल कर दोगे डाइस को पढ़ने में। बस थोड़ा-सा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों क्लासेस को एकदम जम के जोरदार तरीका से एकदम मेरे बच्चे आँखें जो है मतलब क्या उसको कहते हैं बटन की तरह सेट करके पूरा देख लो। मैं पूरे वादे के साथ कहता हूँ कि डाइस में अगर दोबारा तुम्हें कोई दिक्कत होगा तो जैसा बोलोगे वैसा हम मानेंगे। लेकिन मेरे बच्चे देखो तो सही, सच में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे अगले की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, पहली चीज कि जब भी कभी सवाल को बनाइए तो मेरे भाई आपके दिमाग में अस्थिरता होना बड़ा जरूरी है। ठहराव के साथ पढ़ाइए, बनाइए, ठीक है ना? एकदम मस्ती में धीरे-धीरे चीजों को ऑब्जर्व करते चलिए, क्योंकि आपके पास लगभग-लगभग हर चीज को हम रिप्रेजेंट कर दिए, हर चीज को रिप्रेजेंट कर दिए। जो बात बच्चा को परेशान करता है, अमूमन हम एक औसत स्टूडेंट रहे हैं। मेरे बच्चे एक औसत स्टूडेंट को क्या दिक्कत होता है इस चीज को हम बहुत भली-भांति समझते हैं। इसलिए हम जब पढ़ाते हैं तो मेरे बच्चे उसी लेवल को मेंटेन करते हुए आगे चलते हैं। हम ये बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि हमसे पढ़ने वाले या सामने बैठे हुए हर बच्चा तेज है। हम मान करके चलते हैं कि सामने बैठा हुआ मेरे बच्चे हर बच्चा बकलोल है, बैताल है। उसी बिहप पे हम चीज़ों को काम करके चलते हैं, जिसका फ़ायदा होता है कि जो तेज़ है वो तो बिल्कुल ठीक है भैया, वो तो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर ही रहा है। लेकिन जो बच्चा मेरे बच्चे थोड़ा स्लो गति वाला है, मेरे भाई वो भी इस बात को समझ पाता है जो चीज़ों को हम पढ़ा पाते हैं। ठीक है ना भाई? तो आप मेरे भाई पूरा चीज़ को पढ़िए, बहुत ही बढ़िया से आपको चीज़ें समझ में आएगा। अब 11 नंबर में आते हैं, बात ज़्यादा नहीं करना। देखो क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखो। मेरे भैया जी क्वेश्चन 11 को देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए पासा में मेरे प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि नीचे दिए गए पासा में बिंदु को 1 से 6 तक दर्शाया गया है। समझ रहे हैं? नीचे दिए गए पासा में बिंदु को 1 से 6 तक दर्शाया गया है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 बिंदु वाली सतह के विपरीत कितने बिंदु वाली सतह होगा? मेरे बच्चे 4 बिंदु 4 बिंदु 4 बिंदु 4 बिंदु के अपोजिट में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना? कोई बोलते रहे। देखें यहाँ पे आपको पता करना है 4 के अपोजिशन क्या होगा, कब? जब घड़ी सॉरी पासा का 2 अवस्था दिया गया हो तो। जब पासा का 2 अवस्था दिया गया हो तब। तो मेरे बच्चे इसको कैसे बनाएँगे? तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे कितना है? 5। अब मेरे बच्चे देखो पासा का डबल अवस्था और ये दोनों अवस्था में मेरे बच्चे डबल सरफेस कॉमन। 1 5 यहाँ पर भी, 1 5 यहाँ पर भी। मेरे भाई पासा का डबल अवस्था। अरे बोल रहा है कि 4 का विपरीत क्या होगा? चेक करिए कि इसमें क्या अपोजिट सॉरी समान है। तो दोनों पासा में 1 और 5 और 1 और 5 समान है मतलब कॉमन है। और अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि पासा डबल हो और उसमें डबल सरफेस कॉमन हो तो उन दोनों सरफेस को छोड़ दीजिए। जो कॉमन है उसको छोड़ दीजिए। तो जो बचे हुए सरफेस हैं वो मेरे बच्चे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो मेरे भाई बचा हुआ सरफेस एक दूसरे का अपोजिट होगा यानी कि 2 अपोजिट होगा 4 का और 4 अपोजिट हो जाएगा माय डियर 2 का। 2 अपोजिट होगा 4 का और 4 अपोजिट हो जाएगा मेरे बच्चे 2 का। तो हमें 4 का अपोजिशन में क्या मिल गया डियर? हमारा आंसर आ गया 2, ठीक है ना? हमारा आंसर आ गया डियर 2, समझ गए? मिल के पिएंगे हम लोग बियर, ठीक है ना? आइए इसी तरीके से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं गाड़ी को। यहाँ तक हमें पूरा उम्मीद है कि आप सब में से हमारे किसी भी भाई-बहन को थोड़ा भी कष्ट नहीं होगा। और अगर हो रहा है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि यहाँ पर ये वाली चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करी जाए। अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचे हुए हैं। जब अगला क्लासेस को हम कंटिन्यू कराएँगे तो मेरे भाई उसमें हर तरह की चीज़ों को डिलीवर करने का हम पूरा अपना प्रयास करेंगे। ठीक है ना भाई? तो 11 इस तरीके से हमारा कंप्लीट है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां है। 12वां नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, नीचे दिए गए पासा में बिंदुओं को 1 से 6 तक दर्शाया गया। 6 बिंदु वाली सतह के विपरीत कितने बिंदु वाली सतह होगी ये आपको पूछा गया।
मेरे बच्चे हमसे बोला गया है कि 1 से 6 तक लिखे गए हैं। ये दोनों पासा में 1 से 6 तक लिखे गए हैं। तो हमसे बोल रहा है कि बताइए कि 6 के अपोजिट में क्या होगा? अरे भैया कुछो नहीं करना है। आप जानबे करते हैं कि जब पासा का दूगो अवस्था होता है, तो हम लोग चेक करते हैं कि कौन-सा किसके विपरीत में होगा। जो लेटर जिसके अपोजिशन में होता है, मेरे भाई सॉरी दोनों में क्या कॉमन है, सॉरी। हम लोग चेक करते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है। दोनों में जो कॉमन है वहां से हम लोग मेरे बच्चे उस तरीके का स्टेप लेते हैं। अगर सिंगल सरफेस कॉमन है तो क्लॉकवाइज चलेंगे, डबल सरफेस कॉमन है तो उसको छोड़ देंगे, तो बाकी के बचे हुए एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जब कुछ भी कॉमन ना हो तब भी हम लोग पढ़े हुए हैं। मेरे बच्चे ये बात भी हम लोग पढ़े हैं कि जब पासा में उस चीज को गायब कर दिया जाए जिसका अपोजिशन पूछा गया है, तो भी हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। अरे भाई, हर चीज को पढ़ लिए हम लोग, हमें डरने की जरूरत नहीं है। बस चेक करके देखिए कि जब दो अवस्था है तो कौन कौन कॉमन है या फिर कॉमन कुछ नहीं है। चेक करिए, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो, यहाँ पर भी दो। ठीक है ना भाई? एक सेकेंड, दोनों जगह दो ही है। दोनों जगह ना ना, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे पांच है। मेरे भाई ये सिक्स है, यहाँ पे चार और यहाँ पर दो है। अब बढ़िया से देखिए मेरे दोस्तों कि क्या क्या कॉमन है। तो आप कहेंगे कि सर जी दोनों में कॉमन तो केवल एक ही डिजिट है, दो। ठीक है ना? एक सेकेंड, एक सेकेंड, हिल गया कैसे भाई? आ जाइए। ये दोनों में तो एक ही चीज कॉमन है, दो दो दो। दोनों जगह केवल दो कॉमन है। और जब पासा का दो अवस्था और दोनों में सिंगल सरफेस कॉमन हो जाए ना, तो हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्तों? क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो दो के बाद मेरे बच्चे हम लोग पांच के पास आएंगे, पांच के बाद मेरे भाई तीन, यहां पर मेरे बच्चे दो के बाद चार, चार के बाद माय डियर सिक्स होगा। मेरे दोस्तों दो के बाद मेरे भैया, दो के बाद मेरे भैया चार, चार के बाद सिक्स होगा। दो के बाद चार, चार के बाद सिक्स होगा। और हम ये जानते हैं कि जो एक दूसरे के आमने सामने होता है वो एक दूसरे का अपोजिशन होता है। तो मेरे बच्चे तीन के अपोजिट छह, छह का अपोजिट तीन, पांच का अपोजिट चार, चार का अपोजिट पांच। हमसे पूछा गया किसका अपोजिट? मेरे बच्चे सिक्स के अपोजिट क्या होगा? तो मेरे भैया सिक्स का अपोजिट तीन होगा, ये तो हमें मिल ही गया ना। डन डना डन 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 डना डन डन। मेरे बच्चे 100 का अपोजिट हमारा क्या होगा? तीन। 100 का अपोजिट हमारा क्या होगा? तीन। सिक्स का पोजीशन मेरे बच्चे तीन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 12वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। सॉरी, ये हमारा 12 ही तो था। ये 12 ही क्वेश्चन है। अब हम लोग 12 के बाद 13 नंबर में चलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में दिक्कत तो हमको लग रहा है कि अब शायद कभी जीवन में नहीं होगा। अब आ जाइए मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए अभी दिल वाला क्वेश्चन को हम पढ़ाते हैं। मेरे बच्चे दिल वाला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। कह रहा है कि एक पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाया गया है। कह रहा है कि एक पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाया गया है, यानी कि पासा एक ही है, बस इसके दो अवस्था दिए गए हैं। मेरे बच्चे पासा एक ही है, इसके दो अवस्था दिए गए हैं। तो पूछा जा रहा है कि यदि पासे में दिल के प्रकार ऊपरी सतह पर हो तो निचली सतह पर क्या होगा? मेरे भाई ये दोनों अवस्था में दिल सबसे ऊपर में है, दिल सबसे ऊपर में है ना? तो भैया पूछ रहा है कि नीचे क्या होगा? तो किडनी आंसर मत दे देना। भैया दिल ऊपर है तो किडनी नीचे हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। भाई इस क्वेश्चन के फिगर के बिहाफ पे आपको आंसर देना है। समझ रहे हो ना? मेरे भैया इस फिगर के बिहाफ पे आपको आंसर देना है, ठीक है भाई? अब ये देखो पासा का 2 कंडीशन दिए गए हैं और इसमें दिल का अपोजिट आपसे पूछा गया, दिल का अपोजिट। तो देखिए कि क्या-क्या कॉमन है। अगर सिंगल चीज़ कॉमन होगा तो क्लॉकवाइज कर लेंगे, अगर डबल चीज़ कॉमन होगा तो जो कॉमन है उस डाटा को छोड़ देंगे, बाकी को अपोजिट कर देंगे, जैसा हम लोग करते थे पिछले असाइनमेंट, है ना? आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों डाइस में ये वाली जो है, ये वाली सिंगल ये सिंबल जो है कॉमन है। तो यहाँ से क्लॉक ए डबल कॉमन है बे, डबल कॉमन है, सॉरी सॉरी डबल कॉमन है। ध्यान से देखो, ये भी कॉमन है, ये दोनों यहाँ पर है और ये दोनों भी यहाँ पर है, तो ये दोनों कॉमन हो गया। मेरे बच्चे ये दोनों फोटो कॉमन है, ये दोनों फोटो कॉमन है। तो अगर ये दोनों फोटो कॉमन है तो मेरे दोस्तों आप हमें बताना सर्कल के जो अपोजिट होगा वह दिल होगा और दिल के अपोजिट हमारा सर्कल होगा। समझ गए? सर्कल के अपोजिट हमारा मेरे बच्चे दिल होगा और दिल के अपोजिट मेरे बच्चे हमारा सर्कल होगा। दिल के मामला में लोग लुढ़क जाते हैं। काहे लुढ़कते हैं? क्योंकि दिल के अपोजिट में सर्कल होता है और सर्कल कहीं रुकता नहीं है, लुढ़कते जाता है। इसीलिए इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी मत पड़ना, नहीं तो पता चलेगा कि तुम भी लुढ़क गए समय से पहले। ठीक है ना? तो भैया तुम्हारा आंसर हो जाएगा दिल का अपोजिट सर्कल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
सर्कल होगा ऑप्शन नंबर सी। भाई अभी तक तो आप ये बात को बिल्कुल समझ गए होंगे कि पासा का जब भी तो अवस्था दिया जाएगा तो हम लोग जो पीछे थ्योरी में पढ़े हैं केस वन केस टू केस थ्री केस फोर केस फाइव, सब उन्हीं चीजों से रिलेटेड यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा, बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। थ्योरी को पढ़ लीजिए, उड़ा दीजिए, कत्लेआम मचा दीजिए क्वेश्चन में। तो 13वां भी मेरे बच्चे हमारा खत्म हो गया, दिल का भी ऑपोजिट मेरे बच्चे हम लोग सर्कल को फाइंड आउट कर लिए। अब इसी प्रकार से मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। और अभी तक के क्वेश्चन में मेरे बच्चे 14वां जो है वह अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक हमारे पास मेरे बच्चे केवल और केवल डबल पासा आ रहा था, मतलब दो पासा का अवस्था था केवल। अब हमारे पास मेरे बच्चे पासा का चार अवस्था दिए जा रहे हैं। हाँ, अब पासा के चार अवस्था दिए गए हैं, तीन अवस्था। अभी तक जितने भी सवाल था उनमें हमारे पास पासा का केवल दो ही कंडीशन थे, लेकिन अब मेरे बच्चे तीन कंडीशन दिए गए हैं और बोले गए हैं कि इस चित्र को निरीक्षण करते हुए आप दो के अपोजिशन निकाल करके बताइए कि क्या होगा। मेरे बच्चे इस फोटो को अध्ययन करिए, पहला दूसरा तीसरा, और ये तीनों फोटो को अध्ययन करके दो के विपरीत आप निकाल के हमें बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत तरीका है मेरे भाई, बहुत सारा तरीका। पहला चीज तो कि आप ऐसा करिए कि ये तीनों डाइस में से कोई भी दो गो ऐसा डाइस खोजिए, कोई भी दो ऐसा डाइस खोजिए जिसमें या तो सिंगल सरफेस कॉमन हो या तो डबल सरफेस कॉमन हो। सिंगल सरफेस कॉमन हो या तो डबल सरफेस कॉमन हो। तो आप देखिए मेरे बच्चे, पहला दूसरा डाइस को देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, ये दोनों में क्या कॉमन है? ये दोनों में मेरे बच्चे कॉमन है 3 और 6 और 3 और 6, दोनों जगह 3 6 कॉमन है। और हम जानते हैं कि जब दो पासा हो और उसमें दो सरफेस कॉमन हो तो कॉमन सरफेस को छोड़ दीजिए, तो जो बचा हुआ डाटा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी कि दो अपोजिट पांच का, पांच अपोजिट दो का, दो अपोजिट मेरे बच्चे पांच का, पांच अपोजिट मेरे बच्चे दो का। तो दो और पांच एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो हमारा आंसर जो होगा माय डियर पांच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 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 सी। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे सी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जब भी कभी पासा का कंडीशन मेरे भाई दो से ज्यादा दे तो आप सभी पासाओं में दो पासा को खोजना जिसमें मेरे भाई कॉमन कम से कम एक सरफेस हो जाए। अगर दो सरफेस कॉमन हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर सिंगल सरफेस भी कॉमन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, काम हमारा उतना ही में बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए, लव यू, अगर समझ रहे हैं तो लव यू। अब इसी प्रकार से मेरे बच्चे हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। मेरे भाई 15वां नंबर क्वेश्चन में हमें पासा का मेरे भाई चार गो कंडीशन दिए गए हैं और ये चारों कंडीशन दे करके हमसे पूछा जा रहा है कि एक पासे की स्थितियां दी गई है, कै गो? चार गो। अब एक पासा जिसकी ऊपरी सतह पर मेरे बच्चे पांच हैं, मेरे बच्चे पांच है, पांच है, तो कह रहा है कि इसके निचली सतह पर क्या होगा। यानी कि मेरे बच्चे पांच के अपोजिट आपको निकालना है, पांच के विपरीत निकालना है। आपके पास पासा मेरे बच्चे चार कंडीशन में दिए गए हैं। एक पासा का एक पासा का चार अवस्था मालूम है और पांच के अपोजिशन आपको बतानी है। हम आपको क्या बोले अभी कि जब पासा का मेरे बच्चे दो से ज्यादा अवस्था दिया गया हो तो आप मेरे भाई उनमें से कोई भी दो गो पासा ऐसा खोजिए जिसमें या तो सिंगल सरफेस कॉमन हो या तो मेरे बच्चे डबल सरफेस कॉमन हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम कह रहे हैं कि अगर मेरे बच्चे पासा का दो से मोर देन अगर कंडीशन दिए गए हो ना, तो मेरे भाई उसमें या तो सिंगल सरफेस वाला दूगो पासा खोज लीजिए या तो डबल सरफेस वाला दूगो पासा खोज लीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? दोनों में से जो आपको मिलता है उसको अडेप्ट करिए और उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। तो मेरे बच्चे इन चारों में हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा पासा है जिसमें डबल सरफेस या सिंगल सरफेस कॉमन है। तो सर जी, आप कहेंगे कि यहाँ पर पहला और दूसरा डाइस में 3 कॉमन है। मेरे बच्चे ये चारों डाइस में प्रथम डाइस और द्वितीय डाइस में एक सरफेस कॉमन है। और अगर हमारा सिंगल सरफेस भी कॉमन हो गया ना, काम बन गया। हम यही बात तो बताए थे कि मेरे बच्चे सिंगल सरफेस कॉमन हो जाए तो क्लॉकवाइज चलते हैं। मेरे बच्चे क्लॉकवाइज चलते हैं। 3 के बाद मेरे बच्चे 4, 4 के बाद माय डियर 2, इसके बाद यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलेंगे। मेरे बच्चे 3 के बाद 5, 5 के बाद 1 होगा। माय डियर 3 के बाद मेरे दोस्तों 5, 5 के बाद 1 होगा। और ये बात हम जानते हैं मेरे दोस्तों कि जो जिसके सामने है वही एक दूसरे का अपोजिट। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 और 1 एक दूसरे के आमने-सामने तो अपोजिट होगा। 4 और 5 आमने-सामने तो एक दूसरे का अपोजिट होगा। और 5 का ही हमसे अपोजिट पूछा था तो 5 का अपोजिट हमारा 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है?
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे भाई जैसे हम पहला और दूसरा डाइस में 3 को कॉमन करके क्लॉकवाइज हम बढ़ाए, माने क्लॉकवाइज डाटा को सजाए, तो 4 का अपोजिट 5 मिला और 5 का अपोजिट 4 मिला, आंसर हम कर लिए। लेकिन अगर कोई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे इसमें जिनको ऐसा लग रहा होगा कि हम सिंगल सरफेस को ही कॉमन करके क्यों बनाएं, हम डबल सरफेस वाला को भी रिसीव करके बना सकते हैं। अरे मेरे दोस्तों, मैं तो ये बात हमेशा कहता हूँ कि आप 2 डाइस खोजिए जिसमें या तो सिंगल सरफेस कॉमन हो या मेरे दोस्तों डबल सरफेस कॉमन हो। तो मेरे बच्चे आप सिंगल सरफेस ही मत खोजिए, डबल सरफेस वाला भी मिल रहा है तो भी बनाइए। आंसर बोथ आर करेक्ट, दोनों ही स्थिति में आंसर सही होगा भाई, कभी गलत नहीं होगा। जैसे मेरे भाई अगर मैं बात करूं मेरे भाई दूसरा पासा का और तीसरा पासा का, तो दूसरा और तीसरा में आप देखना मेरे भैया कॉमन क्या चीज है, 3 और 5, 3 और 5। वैसे मेरे बच्चे जिसका अपोजिट पूछा गया वही कॉमन हो गया, तो इसको छोड़ दीजिए, है ना, इसको छोड़ दीजिए और कोई दूसरा देख लेते हैं हम लोग। और कोई दूसरा देख लेते हैं, कोई वैसा दूसरा है नजर में तो आप चेक कर लो, है भाई? नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज चल दीजिए और यहाँ से भी क्लॉकवाइज चल दीजिए। जरूरी नहीं कि ये दोनों से ही केवल बनता है, ये दोनों से भी बन जाएगा आपका। समझ गया भाई? तो 4 के बाद माय डियर 2, 2 के बाद मेरे दोस्तों 3 है। यहाँ पर मेरे बच्चे 4 के बाद 1, 1 के बाद 6 है। मेरे भाई 4 के बाद 1 है, 1 के बाद मेरे बच्चे 6 है। जो जिसके सामने वो एक दूसरे का अपोजिशन, मेरे भाई 5 के अपोजिट पूछा जा रहा है। 3 6 अपोजिट हो गया, 2 और 1 अपोजिट हो गया। यहाँ पर सिमिलर डाटा है तो जो नजर नहीं आ रहा वही 4 के अपोजिट होगा, तो 5 के अपोजिट हमारा 4, 4 के अपोजिट 5 होगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 5 का अपोजिट 4, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं भाई? तो मेरे दोस्तों चारों में से जो दिल करता है जिसमें मेरे बच्चे सिंगल सरफेस या डबल सरफेस कॉमन मिलता है उसको आप उठाइए और बनाइए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मेरे बच्चे 15वां क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 16वां को। 16वां नंबर में देखिए मेरे भाई, आप सब पूरा वीडियो को देखा करो और जरूर मेरे बच्चे शेयर किया करो, बहुत बढ़िया से चीजें पढ़ा रखे हैं। आप जो मेरे भाई परचेज करके कोर्स को पढ़ रहे हैं ना, उससे बढ़िया मेरे बच्चे रेलेवेंट प्रोडक्ट फ्री में हम पढ़ा रहे हैं, फ्री में। समझ रहे हैं? आइए, हमें कह रहे हैं कि नीचे दिखाए गए धन में सभी सतह अलग अलग रंग में रंगी गई है। ठीक है भैया, मेरे बच्चे हमको कहा जा रहा है कि नीचे दिखाई गई घन में, मतलब ये पासा में सभी सतह अलग अलग रंग से रंगी गई है। देखिए ना, लिखा हुआ है येलो, ऑरेंज, ब्लू, ऑरेंज, वैलेट, ब्लू, ब्लू, रेड, येलो, रेड, पिंक, येलो, सब लिखा हुआ है जिस कलर से जो सरफेस को हम लोग कलर किए हैं। अब कलर करने के बाद हमसे सवाल पूछा गया कि यदि ऊपरी सतह पर पीला रंग हो तो नीचे वाली सतह पर कौन सा रंग होगा। मेरे बच्चे हमसे पूछा जा रहा है कि यदि सबसे टॉप वाली सरफेस पे अगर मेरे बच्चे पीला कलर हो तो नीचे वाली सतह पर क्या होगा। कुछ नहीं करना है ना। अरे अभी तो ही हम लोग पढ़े थे कि जब भी दो से अधिक अवस्था दिए जाएं तो आप दो पासा खोजिए जिसमें या तो सिंगल सरफेस कॉमन हो या तो डबल सरफेस कॉमन हो, काम बन जाएगा। तो मेरे दोस्त, तो आप हमें या तो बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, पड़ोस वाला विपरीत में नहीं, विपरीत वाला पड़ोस में नहीं, वैसे भी आप बना सकते हैं। हमसे पूछा गया पीला, पीला मतलब येलो, तो येलो के पड़ोसी ऑरेंज है, येलो के पड़ोसी ब्लू है, तो ऑरेंज और ब्लू, ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं है तो ऑरेंज तो कभी आंसर होगा होगा ही नहीं। मेरे बच्चे येलो के पड़ोसी रेड है, रेड भी कभी अपोजिट में नहीं होगा। येलो के पड़ोसी मेरे बच्चे पिंक है, पिंक भी आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वैलेट। ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं। हमसे पूछा गया कि पीला रंग का अपोजिट बताइए, तो मेरे बच्चे पीला के जो पड़ोस में होगा वो नहीं कभी अपोजिट होगा, तो चेक कर लेते हैं कि पीला के पड़ोस में कौन है। येलो लाइक पीला, येलो का पड़ोसी ऑरेंज है और ब्लू है, तो ऑरेंज और ब्लू कभी अपोजिट में नहीं जाएगा, तो ऑरेंज को कैंसिल कर दिए मेरे बच्चे, ब्लू है ही नहीं ऑप्शन में। अब हमको बोला कि ऑरेंज का पड़ोसी वैलेट है, ऑरेंज का पड़ोसी ब्लू है, तो वैलेट और ब्लू भी आंसर नहीं होगा, वैलेट है। अरे सॉरी यार, येलो का निकालना है ना, ऑरेंज का हम निकाल दिए, सॉरी। येलो का पड़ोसी ऑरेंज था तो आंसर नहीं हुआ, रेड सॉरी ब्लू ऑप्शन में था ही नहीं, तो हम तो इसको चेक करेंगे नहीं, इसमें येलो है ही नहीं, यहाँ पर येलो है। अब येलो का पड़ोसी देखो रेड है और पड़ोस वाला विपरीत में नहीं जाता भैया, तो रेड वाला ऑप्शन गलत हो गया। येलो के पड़ोसी ब्लू है तो ब्लू ला भी आंसर नहीं होगा, ब्लू तो ऑप्शन में है ही नहीं, छोड़ दीजिए उसको।
अब येलो के पड़ोसी रेड है और मेरे बच्चे येलो का पड़ोसी पिंक है। रेड ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो येलो का पड़ोसी जो पिंक है वो कैंसिल होगा। अब चार विकल्प हमारे प्रश्न में थे, जिसमें ए, बी और सी कैंसिल, तो हमारा आंसर बचा क्या? डी। इसको ऐसे भी उड़ा दीजिए, ठीक है ना? आप क्लॉकवाइज से भी इसको उड़ा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज से भी उड़ा सकते हैं। तो इस तरीके से 16वां नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म, खल्लास। अब आते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 नंबर सवाल में आते हैं और 17वां नंबर सवाल बोलता है कि एक पासे की चार स्थितियां को दिखाया गया है। मेरे बच्चे पासा एक ही है, लेकिन उसके चार अलग अलग स्थिति को रिप्रेजेंट किए गए हैं। कह रहा है कि एक पासे की चार स्थितियां को दिखाया गया है, तो इस पासे में दो बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे? यहां पर भी मेरे बच्चे पासा के यहां पर भी मेरे बच्चे पासा के चार अवस्था दिए गए हैं। हम बार बार बोलते हैं कि जब भी दो से अधिक अवस्था है, तो आप कोई भी दो ऐसा पासा खोजिए जिसमें या तो सिंगल सरफेस कॉमन हो या तो डबल सरफेस कॉमन हो, या फिर बाई ऑप्शन से उड़ाइए। बाई ऑप्शन से कैसे उड़ाएंगे? तो मेरे भाई जो पड़ोस में वह विपरीत में नहीं, और जो विपरीत में वह पड़ोस में नहीं। जैसे पेट और पीठ एक दूसरे का विपरीत है, पेट और पीठ एक दूसरे का विपरीत है, तो ये कभी पड़ोस में नहीं होगा। और अगर मेरे बच्चे ये दोनों एक दूसरे का पड़ोसी में रहता, तो ये दोनों कभी विपरीत में नहीं होता। समझ गए? तो मेरे भैया हमसे पूछा गया कि चार के अपोजिशन आपको बताना। ना ना, चार के अपोजिशन नहीं बताना, चार को स्थिति दी गई है। दो बिंदु के विपरीत क्या होगा, दो के अपोजिशन आपको बताना। क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए इसको नंबरिंग कर लेते हैं। ये 3 है, ये 2 है और ये 5 है। बहन जी यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 6 और ये 1 है, यहाँ पर 4। हमें दो बिंदु के अपोजिशन पूछा जा रहा है, तो दो बिंदु के पड़ोस में जो जो भी डिजिट होगा वो हमारा कभी भी विपरीत में नहीं जाएगा। जैसे दो के पड़ोसी 3 है, दो के पड़ोसी 5 है, तो दो के जो पड़ोस में 3 और 5 है, ये कभी विपरीत में जाएगा? नहीं ना जाएगा। अरे दोनों आंख देखिए, पड़ोसी है कि नहीं है? ये दोनों कभी विपरीत में जाएगा? कभी आप रजनीकांत बन पाइएगा का? लग रहा है कि आंख पीछे जाएगा? नहीं जाएगा ना रे बाबू, नहीं जाएगा। तो आप हमें एक चीज बताना, दो के पड़ोसी 3 और 5 है, तो 3 और 5 कभी आंसर नहीं होगा। तो 5 ऑप्शन में था, कैंसिल कर दिए, 3 है ही नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। अब मेरे बच्चे दो के पड़ोसी 1 है यहाँ पर, तो 1 भी आंसर नहीं होगा। मेरे बच्चे अब देखो भाई, दो है नहीं भाई, मामला गड़बड़ा गया। अब भाई 4 या 6 में से चुनना मुश्किल हो गया। ऑप्शन से ये नहीं बनेगा। फिर ऐसा करो कि इसमें से आप ऐसा करिए, ऑप्शन से ये नहीं बनेगा भाई। ऑप्शन से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि दो ही ऑप्शन कैंसिल हो पा रहा है, ये दोनों नहीं कैंसिल हो पा रहा। होगा आंसर 4 या 6 में से कोई एक, लेकिन कौन होगा ये स्पष्ट करना है। तो फिर बाई ऑप्शन मत बनाइए, इसमें से कोई दूगो ऐसा ऑप्शन चुन लीजिए, माने दूगो पासा चुन लीजिए जिसमें या तो सिंगल सरफेस कॉमन हो या तो डबल सरफेस कॉमन हो। तो भाई देख लेते हैं क्या क्या है भाई यहाँ पर, देखा जाए। मेरे दोस्तों, यहाँ पर 5 कॉमन है और यहाँ पर भी 5 कॉमन है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज चल दीजिए ना, यहाँ से क्लॉकवाइज चल दीजिए। जैसे अगर मेरे बच्चे 5 के बाद मैं बात करूं, तो 5 के बाद 3, 3 के बाद 2 हो जाएगा। और मेरे बच्चे 5 के बाद 4, 4 के बाद 6 हो जाएगा। 5 के बाद मेरे बच्चे 4, 4 के बाद मेरे भाई 6 हो जाएगा। जो डिजिट एक दूसरे के आमने सामने है, वो एक दूसरे का अपोजिट। 2 और 6 एक दूसरे का अपोजिट, 3 और 4 एक दूसरे का अपोजिट, 5 ऊपर नीचे सिमिलर है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे इस गैंग में जो डिजिट शामिल नहीं है उसको लिखेंगे। क्या नहीं शामिल है यहाँ पर? तो कहेंगे कि सर जी यहाँ पर 1 शामिल नहीं है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। लाइक मेरे बच्चे दो बिंदु के अपोजिट में क्या होगा? तो दो बिंदु के अपोजिट में मेरे बच्चे हमारा हो जाएगा 6। बिंदु दो के अपोजिट में जो हमारा होगा लेटर, वो हमारा हो जाएगा 6, ठीक है ना? 6, तो ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे 6 हो जाएगा। हम बोले थे ना कि ये दोनों कभी नहीं होगा, 4 या 6 में से ही कोई एक होगा, लेकिन क्या होगा ये क्लियरली नहीं बता सकते हैं, इसीलिए मेरे बच्चे हम लोग बाई ऑप्शन का प्रयोग नहीं किए। ठीक है भैया? तो मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, 2 का जो विपरीत होगा वो हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है भाई? कुल मिलाकर के हम यही बार-बार कहेंगे कि जब भी कभी माय डियर पासा का अवस्था 2 से अधिक हो, तो आप 2 गो पासा खोजिए जिसमें या तो सिंगल सरफेस कॉमन हो या तो डबल सरफेस कॉमन हो। बोलो हाँ या ना? तो इस तरीके से 17वां हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 18 में, 18 में, और 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेरे बच्चे 18 नंबर सवाल में बोला कि यदि एक पासे को 4 बार फेंका जाता है, मेरे बच्चे एक पासा को 4 बार उछाला जा रहा है। फेंका जाना मतलब उछालना। मेरे भाई एक पासा को 4 बार फेंका जाता है और प्रत्येक स्थिति में अलग-अलग संख्या दिखाई देती है।
मेरे भाई प्रत्येक स्थिति में अलग अलग संख्या दिखाई देती है, इसका कहने का मतलब जब हम लोग पासा को 4 बार फेंकते हैं ना, तो हर स्थिति में मेरे बच्चे अलग अलग कंडीशन रिप्रेजेंट होता है। तो आप हमें बताइए कि पासा में 2 के विपरीत में कौन सा लेटर होगा, कौन सा अंक होगा, ये हमें बताइए। तो मेरे बच्चे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आप कोई भी 2 पासा उठा लीजिए जिसमें सिंगल सरफेस कॉमन हो या डबल सरफेस कॉमन हो। तो हम देख रहे हैं सर जी, हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखो 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 देखो, पहला दूसरा को देखो ना भैया, 3 4 कॉमन, 3 4 कॉमन है कि नहीं है? नहीं, तुम ही बताओ ना भाई। मेरे दोस्तों आप ही बताओ कि इसमें कॉमन क्या चीज है। तो आप कहेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर सॉरी, पहला डाइस सॉरी सेकंड डाइस और थर्ड वाली डाइस में मेरे बच्चे 3 4 कॉमन है। अरे है, यहाँ पर भी 3 4, यहाँ पर भी 3 4। अब हम आपको बताएं कि 2 पासा में 2 सरफेस कॉमन, तो कॉमन सरफेस को छोड़ दीजिएगा, तो बचा हुआ चीज एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों 3 4 इसमें भी कॉमन, 3 4 इसमें भी कॉमन, तो बचा क्या चीज? मेरे भाई इसमें बच गया 2 और इसमें बच गया 5, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। 2 के अपोजिट क्या होगा? 5। अरे भाई पासा में डबल सरफेस कॉमन, तो ये दोनों सरफेस को छोड़ दें तो 2 और 5 केवल बचेगा, तो 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। मेरे बच्चे 2 के अपोजिशन में पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर होगा, तो मेरे भाई 2 के विपरीत में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से मेरे बच्चे हम लोग 18 नंबर तक के क्वेश्चन को गर्दा गर्दा उड़ा दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ रुख करेंगे, और 19वां नंबर क्वेश्चन में भी मेरे भाई उसी तरीके के कंडीशन दिए गए हैं। यहाँ पर भी एक पासा का मेरे बच्चे 4 कंडीशन को सॉल्व कराया गया, और ये देख करके हमसे बोला जा रहा है कि अगर ये चारों स्थितियों को अगर आप देखेंगे तो बताइए कि बिंदु 1 के अपोजिट में, बिंदु 1 कहने का मतलब 1 के अपोजिट में पूछा जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक बिंदु के विपरीत में कितने बिंदु आएंगे, ये आप हमें बताइए। एक बिंदु के विपरीत में कितने बिंदु आएंगे, ये आपको हमको बताना है। तो मेरे बच्चे ये चारों अवस्था में से कोई भी दुगो ऐसा कंडीशन खोज लीजिए, ये चारों अवस्था में से कोई भी दुगो ऐसा पासा का कंडीशन खोज लीजिए जिसमें या तो सिंगल सरफेस कॉमन हो या तो डबल सरफेस कॉमन हो। ठीक है ना भाई? तो हम देखते हैं पहला दूसरा को। तो पहला दूसरा को देखेंगे तो पहला में भी 1 कॉमन, दूसरा में भी 2 कॉमन। अब जिसका अपोजिशन निकालना वही कॉमन हो जा रहा था, पहला दूसरा को मत उठाइए। मेरे बच्चे दूसरा तीसरा को देखते हैं, तो दूसरा तीसरा में मेरे बच्चे कॉमन हो जा रहा है ये दोनों और ये दोनों। अरे है कि नहीं है? मेरे बच्चे 2 और 5 इसमें भी, 2 और 5 इसमें भी। मेरे भाई सेकंड वाली और थर्ड वाली अगर डाइस को अगर आप देखेंगे तो मेरे बच्चे इसमें डबल सरफेस कॉमन है। कौन कौन? 2 और 5 और 2 और 5। मेरे बच्चे 2 5 इसमें भी, 2 और 5 इसमें भी। तो दूसरा और तीसरा में कॉमन क्या हो गया? 2 5 2 5। मेरे दोस्तों ये दोनों में 2 5 2 5 कॉमन है, और हम बार-बार ये बात को बोल रहे हैं, और अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन में पढ़े भी थे कि जब मेरे बच्चे पासा का डबल कंडीशन और डबल कंडीशन में मेरे बच्चे डबल सरफेस कॉमन हो जाए, तो बचा हुआ चीज एक दूसरे का अपोजिट होता है। 6 अपोजिट 1 का और 1 अपोजिट 6 का, 6 अपोजिट 1 का और 1 अपोजिट 6 का, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे डी। हमें पूछा गया था कि पॉइंट 1 यानी कि 1 के विपरीत में क्या होगा, तो 1 के विपरीत में मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी डी डी। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को भी कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास केवल और केवल आखिरी में एक क्वेश्चन बचा हुआ है। हमें पूरा उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमें आप सबके कमेंट का मेरे बच्चे इंतजार रहेगा, ठीक है? तो मेरे दोस्तों इस तरीके से हम लोग मेरे भाई साधारण साधारण सवाल का आज लोग प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिए। कल हम लोग मेरे भाई ओपन डाइस का बेहतरीन बेहतरीन सवाल का कलेक्शन लेकर के आएंगे, और अगले क्लासेस में एकदम धुरंधर धुरंधर सवाल को मेरे बच्चे अभ्यास करेंगे, ठीक है? तो मेरे भाई पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इसे ही मेरे भाई पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, माँ बाप का सेवा करते रहिए, ठीक है? मिलेंगे मेरे भाई अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते एक बढ़िया सा इंफॉर्मेशन कि मेरे भाई लाइव क्लासेस जो डेली शाम 7 बजे चलता था वो कल से मेरे बच्चे कंटिन्यू हो जाएगा। तो कल शाम 7 बजे आप जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, आज इतना ही। मिलेंगे आप सबसे मेरे बच्चे अगले वीडियो के साथ।